केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बिहार में छठम दौरा छन। आज ई खास होवे जा रहल छै जे इंडिया अलायंस के गठन के बाद पहिल हुनकर जनसभा हेतै, ओ संबोधन करथिन तऽ कते खास रहतै। दीदी अहाँ ठीक कहल छियै कि ई खास रहत, बिल्कुल खासम खास रहत। जब आबै छथिन माननीय गृह मंत्री जी तऽ यहाँ के लोग उनका स्वागत करे के खातिर आतुर भेल छै। और मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक मिथिला के विकास की उन्होंने हमेशा चिंता की। मैथिल भाषा को अष्टम सूची से लेकर महासेतु से लेकर दरभंगा एम्स देने की बात से लेकर यहाँ 4 लेन बनाने से लेकर यहाँ मखाना को जी टैगिंग करने से लेकर मिथिला पेंटिंग से लेकर सबको जो रोजगार दे सकता है, जो लोगों की आमदनी बढ़ा सकता है, जो सम्मान दिला सकता है, वैसा काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। और आप मखान आज पूरी दुनिया में बिक रहा है, जिसको आप देख रहे होंगे, जिससे मिथिला के आर्थिक उत्थान में बड़ी प्रगति होगी। मिथिला के बहुत सारे मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को पद्म श्री भी दिया गया है। यहाँ राजनीति में एक सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने वाले आदरणीय हुकुमदेव बाबू को भी पद्म श्री दिया गया है। यहाँ जो पद्म श्री दिया गया है, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते करते भाव विवल हो गए। बोले कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं गरीब परिवार से आता हूं, लेकिन हमारी कला में इतना दम था जिसको नरेंद्र मोदी जी छोड़कर दूसरा कोई नहीं पहचान सकता था। यह माँ जानकी की भूमि है। माँ जानकी की भूमि पर माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ लोग उत्साहित है और यहाँ कार्यक्रम की तैयारी आम जनता कर रही है। यह अद्भुत और अनोखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक तो कर ही रहे हैं, पदाधिकारी कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता अपने किसी नेता के स्वागत की और उनकी सभा को सुनने के लिए जिसकी तैयारी हो, वह सभा अद्भुत होगी। सर एम्स के नाम ले लिया, लेकिन कतो न कतो लटकल छै। एगो समझ सकै छियै जे मिथिला के कंट्रोवर्सी बन चुकल छै, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऊपर बात चल रहल छै। एम्स बने के चाहिए। प्रधानमंत्री जी एम्स यहाँ दिले छथिन कि मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में, तो एम्स यहाँ बने के चाहिए, एम्स बनता ही। अच्छा सर, धन्यवाद।